Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic mutual inductance. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question. The mutual inductance of an induction coil is 5 Henry. In the primary coil, the current reduces from 5 ampere to 0 in 10 to the power minus 3 seconds. What is the induced EMF in the secondary coil? So this question is related with the mutual inductance. Let us consider this type of coils. There are two coils are there. This is a primary coils. This one is the secondary coils. Okay, this primary coil to this primary coil some amount of current is flowing in this way. ओके जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो लिंक है विद दिस सेकेंडरी कॉइल. अब जब इसमें करंट हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगा. जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगा तो इसके रिलेटेड जो भी फ्लक्स है वो फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगा. और ड्यू टू दिस चेंज इन फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल द ईएमएफ गेट इंड्यूस. ओके अब जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल. ओके सो क्या क्या दिया है सबसे पहले वो देख लेते हैं. द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्शन कॉइल इज 5 हेनरी. सो दिस the value of capital M is given. What is M? It is nothing but the mutual inductance which is equals to 5 Henry. In the primary coil, the current reduces from 5 ampere to 0 in 10 to the power minus 3 second. यानी करंट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है. पहले 5 एम्पियर था वो 0 हो गया 0 एम्पियर. कितने टाइम इंटरवल में 10 to the power minus 3 सेकंड में. सो यहाँ पे चेंज इन करंट in primary coil is equals to 0 minus 5 become a 5 ampere और ये minus 5 आएगा. ओके दिस इज चेंज इन करंट. कितने टाइम इंटरवल में 10 to the power minus 3 सेकंड में. सो dt is equals to 10 to the power minus 3 सेकंड. ओके सो हम हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पता है, चेंज इन करंट पता है, चेंज इन टाइम इंटरवल पता है, यानी टाइम इंटरवल पता है. सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल. एज वी नो फार्मूला इज दैट E is secondary coil induced EMF in a secondary coil is equals to minus M into di by dt, where M is a mutual inductance, di by dt is a rate of change of current with respect to time. As we know this all values, just substitute these values. So minus M की वैल्यू कितना है, इट्स अ 5 हेनरी multiplied by di, it's again minus 5 dt 10 to the power minus 3. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस बिकम अ प्लस 25 होगा. ये 25 इंटू 10 to the power minus 3 नीचे है, ऊपर आ जाएगा तो 10 to the power plus 3 होगा. 10 to the power plus 3 और EMF है तो वोल्ट इसका आंसर होना चाहिए. तो दिस इज अ आंसर. अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे है कि नहीं है. ओके तो ऑप्शन यहाँ पे 1000 में दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 25,000 करके लिख लेंगे. यहाँ पे 25,000 वोल्ट. 10 to the power 3 को मैंने 3 जीरो यहाँ पे दे दिया. तो अब कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the coefficient of mutual inductance when the magnetic flux changes by 2 into 10 to the power minus 2 Weber and change in the current is 0.01 ampere. Okay. So यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है.
जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इट शुड बी लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. जो भी करंट चेंज हो रहा है इट शुड बी रिलेटेड विद द प्राइमरी कॉइल. ये किसके रिलेटेड होना चाहिए? प्राइमरी कॉइल के. और फ्लक्स जो भी चेंज हो रहा है किसके रिलेटेड होना चाहिए? सेकेंडरी कॉइल के, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस की. ओके, तो अब देखिए सिचुएशन कैसा है, देख लेते हैं यहाँ पे. सो दिस इज अ प्राइमरी कॉइल, दिस वन इज अ सेकेंडरी कॉइल विच आर प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर. प्राइमरी कॉइल में से हम कुछ करंट को पास कर रहे हैं. जब हम इसमें से करंट को पास करेंगे तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इट इज़ लिंक्ड विद दिस कॉइल, क्योंकि ये कॉइल जो भी है इसके क्लोज में है, पास में है. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड होगा. अब यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में जब हम करंट को चेंज करेंगे, करंट की वैल्यू चेंज करेंगे, ओके, तो ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था उसकी वैल्यू भी चेंज होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रहा है तो अल्टीमेटली यहाँ पे फ्लक्स गेट चेंजेस. तो यहाँ पे वही बात हो रहा है. देखिए, द चेंज इन फ्लक्स इट इज इक्वल टू 2 × 10⁻² वेबर. चेंज इन करंट जो प्राइमरी कॉइल रिलेटेड है इट इज इक्वल टू 0.01 एम्पियर. ओके, सो जितना करंट ज़्यादा चेंज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चेंज होगा, उतना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा इस कॉइल में. तो इस कॉइल में जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? चेंज इन करंट के ऊपर. सो एज वी नो दैट द फ्लक्स चेंज, और जो भी फ्लक्स जनरेट होगा अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट. Okay, so on the basis of this one we can write here phi is equals to mi to remove the proportionality constant. This m is called as an mutual inductance of secondary coil with respect to primary coil. Okay, तो अब देखिए, अब हमें ये चेंज के फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? ये तो कांस्टेंट है, जितना करंट चेंज करोगे उतना फ्लक्स चेंज होगा. तो यहाँ पे चेंज इन flux is equals to m into change in current. ओके, अब देखिए चेंज इन करंट की वैल्यू दिया है, चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू दिया है. वी हैव टू फाइंड आउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो फटाफट निकाल लेते हैं. m दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन करंट. सो दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻² वेबर. सो 2 × 10⁻² वेबर. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.01 को अगर ये पॉइंट को हम इस साइड शिफ्ट करते हैं तो इट इज द 10⁻². हियर 10⁻², 10⁻² गेट कैंसर. ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा? इट्स ओनली 2 हेनरी. Okay, so this is the value of mutual inductance. 2 Henry is a correct option. Next question. A varying current at the rate of 3 ampere per second in a coil generates an EMF of 8 millivolt in a nearby coil. The mutual inductance of the two coils is. Okay, so बहुत इजी है. फॉर्मूला हमें कौन सा यूज़ करना है आपको पता चल गया होगा. ओके, क्या दिया है? देखिए यहाँ पे जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है दैट इज अ वेरिंग करंट एट द रेट इट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 3 × 3 एम्पियर पर सेकंड. ओके, विच जनरेट्स EMF in a secondary coil that is nearby coil which is equals to 8 millivolt. तो यहाँ पे E की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू, E की वैल्यू कितना है? विच इज इक्वल्स टू 8 × 10⁻³ वोल्ट. 8 मिली वोल्ट था तो 8 × 10⁻³ वोल्ट. दिस इज द EMF induced in a secondary coil. Rate of change of current with respect to time, that is nothing but the di/dt which is given, which is equals to 3 ampere per second. ये दो वैल्यूज यहाँ पे दिए हैं.
हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है. यू नो फॉर्मूला वेरी वेल. सो E इज इक्वल्स टू माइनस m di बाय dt. ओके, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी आंसर्स जो भी है वो पॉजिटिव में है, तो हम मैग्नीट्यूड इसका ले सकते हैं. अगर E का मैग्नीट्यूड लेता हो तो यहाँ पे माइनस साइन निकल जाएगा. ओके, हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू, तो m इज इक्वल्स टू माइनस E अपॉन di बाय dt. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस E की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻³ अपॉन di by dt, rate of change of current with respect to time. It is given, it is a 3 ampere per second. So 3. Okay, so this is equals to m is equals to 8 by 3 होता है 2.66. okay, recurring. उसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस और 10⁻³ कितना आएगा, -3. ये इंडक्टेंस है, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हेनरी इसका यूनिट होना चाहिए. सो दिस इज इक्वल्स टू, नाउ ये कितना होगा, यहाँ पे देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये होगा 2.66 मिली हेनरी. अब 2.66 मिली हेनरी. ओके, अब ये ऑप्शन होगा करेक्ट वन. अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ m की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा हमें. ओके, E की वैल्यू में पॉजिटिव लेना है. यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि m हमेशा पॉजिटिव होता है. ओके, हमने यहाँ पे EMF की वैल्यू जो भी दिया है उसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिया था. दिस शुड बी एक्चुअली ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव. EMF की वैल्यू नेगेटिव हो सकता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकता है. अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो di बाई dt की वैल्यू पॉजिटिव होगा. करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो di बाई dt की वैल्यू नेगेटिव होगा. लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि m इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two coils A and B having turns 300 and 600 respectively are placed near each other. On passing a current of 3 ampere in A, the flux linked with A is 1.2 into 10⁻⁻⁴ Weber, and with B it is 9 into 10⁻⁵ Weber. The mutual inductance of the system is. Here we have to find out the mutual inductance. ओके, क्या क्या दिया है वो पहले सबसे पहले देख लेते हैं. उसके पहले सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं. ओके, सो सिचुएशन क्या है, द टू कॉइल्स A and B. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ A coil, दिस वन इज अ B coil. हैविंग टर्न्स 300 and 600. इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 300 है और इसमें बहुत छोटे छोटे 600 टर्न्स है. ओके, ऐसे इमेजिन करके चलते हैं. आप प्लेस नियर ईच अदर. ओके, दोनों कॉइल्स को हमने नियर ईच अदर रख दिया. ऑन पासिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर इन ए. इसमें से अब हम कितना करंट पास कर रहे हैं, 3 एम्पियर. सो 3 एम्पियर इतना करंट हम यहाँ से पास कर रहे हैं. ओके, 3 एम्पियर इतना करंट यहाँ से हम पास कर रहे हैं. द फ्लक्स लिंक विथ ए इज. अब जस्ट इसमें से हम करंट पास करेंगे तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसी कॉइल में यानी प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जनरेट होगा. और जो भी फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, सो इट इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंट बाय phi सफिक्स a. और इसकी वैल्यू दिया है उन्होंने, इट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁴ वेबर. ओके, वेबर. अब देखिए सेकंड, एंड विथ बी, यानी बी जो कॉइल है इट इज 9 इंटू 10⁻⁵ वेबर. तो इसमें जो भी फ्लक्स अटैच है, दैट इज अ फ्लक्स अटैच विद द सेकेंडरी कॉइल बी, इट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁵ वेबर. ओके, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज.
द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज, हमें ये फाइंड आउट करना है. एज सॉरी, एज वी नो टोटल जो भी फ्लक्स होता है, ओके, दिस फ्लक्स इट इज रिलेटेड विद द सेकेंडरी कॉइल. और करंट कितना पास कर रहे हैं हम प्राइमरी कॉइल से, इट इज इक्वल्स टू, करंट की वैल्यू यहाँ पे 3 एम्पियर दिया है, 3 एम्पियर. ओके, एज वी नो द फॉर्मूला, द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इट इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल. ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का. ओके, इसी फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं. यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, यानी इन दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो यहाँ पे M इज इक्वल्स टू Q सफिक्स B अपॉन I. सो व्हाट इज द Q सफिक्स B, इसकी वैल्यू कितना है, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस वन, इट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर अपॉन I की वैल्यू कितना है 3, ओके, एम्पियर. दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा, अब ये टोटल जो भी वैल्यू था ये वेबर में था और ये एम्पियर में था, तो जो भी आंसर आएगा वो हेनरी में होगा. तो हेनरी पहले हम लिख लेते हैं. सो इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁵ हेनरी. दिस शुड बी द आंसर. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. बहुत सिंपल था. यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हमें ये वैल्यू दिया गया था, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस फर्स्ट कॉइल. ओके, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी एक्स्ट्रा दिए थे जिसका हमें कुछ काम नहीं है. लेकिन इसी टाइप के प्रॉब्लम में अगर द फ्लक्स पर कॉइल, सॉरी पर टर्न अगर दिया रहता, एक टर्न से एक यानी सिंगल टर्न में जो भी फ्लक्स लिंक है अगर वो दिया रहता, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता 600 से, तो तब जाके हमें टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल मिलता. ओके, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कॉइल का टोटल फ्लक्स दिया है, कितना है वो यहाँ पे दिया है. सो देयरफॉर हमने नंबर ऑफ टर्न्स का यूज यहाँ पे नहीं किया. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो भी था, इट इज 3 इंटू 10⁻⁵ हेनरी इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 circuits have mutual inductance of 0.1 Henry. What average EMF is induced in one circuit when the current in the other circuit changes from 0 to 20 ampere in 0.02 second. Okay, so फॉर्मूला वही यूज़ करना है, हर बार डिफरेंट वे से क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, तो फॉर्मूला हमें कौन सा यूज़ करना है आपको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है. 2 सर्किट्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, ये है यानी M की वैल्यू दिया है विच इज़ इक्वल्स टू 0.1 हेनरी. Average EMF is induced in one circuit when the current in the other circuit changes from 0 to 20 ampere. And a change in current जो भी है, so DI which is given which is equals to final कौन सा है 20 minus 0 which is equals to 20 ampere. This is the change in current. उसी तरह change in time interval दिया है DI which is equals to 0.02 सेकंड. इतने टाइम इंटरवल में इतना करंट इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे करंट क्या था, इंक्रीज हो रहा है. फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वैल्यू कितना था 0 से लेके 20 एम्पियर तक. ओके, अब हमें EMF फाइंड आउट करना है. एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ EMF E इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो माइनस हमें नहीं लेंगे क्योंकि आंसर माइनस में नहीं पूछा है. ओके, सो M इंटू DI/dt. अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस सिंबल यूज करते हैं. ओके, तो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 0.1 इंटू ये DI की वैल्यू होगा 20 अपॉन 0.02. सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आएगा, सो दिस बिकम ये कितना आएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000. सो दिस इज इक्वल्स टू 100. सो 100 वोल्ट ये आना चाहिए. द ऑप्शन C इज करेक्ट वन.
Next question. Two coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of coils depends upon. First option is the current in the two coils. Second option is the rate at which currents are changing in the two coils. Third option is relative position and orientation of the two coils. And last option is the material of the wire of the coil. Which one is the correct one? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अब देखिए, जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन, सो फाई इज इक्वल्स टू एम इंटू आई. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई. ओके, सो ये एक फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले के बेसिस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? जो भी करंट हम पास कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल से उसके ऊपर डिपेंड होता है. और सेकेंडली ये फ्लक्स जो भी है रिलेटेड विद द सेकंड कॉइल ये उसके ऊपर डिपेंड होता है. ओके, तो अब सिचुएशन को ऐसा थोड़ा समझिए. अगर हम इस कॉइल को लेके आते हैं यहाँ पे, ओके, अब ये प्राइमरी कॉइल होगा, ये सेकेंडरी कॉइल होगा, इसमें से करंट पास हो रहा है. जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगा. बराबर है. तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके पास में इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगा और इसके नियर बाय जो भी कॉइल है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड पहुँचेगा. उसकी वजह से यहाँ पे कुछ फ्लक्स जनरेट होगा और ये जो भी फ्लक्स है दिस इज दैट वन. और इसमें से जो भी करंट हम पास कर रहे हैं वो करंट ये है आई. ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिपेंड्स ऑन फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल एंड करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल. अगर इसको चेंज के फॉर्म में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो डी फाई बाय डी आई. तो चेंज इन फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल एंड चेंज इन करंट इन अ प्राइमरी कॉइल, इन दोनों के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड होता है. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम करंट इन द टू कॉइल्स, दोनों कॉइल्स में करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही करंट में एक ही कॉइल में करंट फ्लो होगा. द रेट एट विच द करंट आर चेंजिंग इन टू कॉइल्स, ये भी ऑप्शन गलत है. द रिलेटिव पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, सो डेफिनेटली ये यहाँ पे आंसर हो सकता है. क्यों? क्योंकि देखिए, करंट अपना काम कर रहा है, करंट हम पास कर रहे हैं तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है. लेकिन अगर इस कॉइल को मैं जितना दूर लेके जाऊँगा तो उस पॉइंट पे इसके वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू कम होगा. अगर उसकी वैल्यू कम होगा, उसकी वैल्यू अगर कम होगा तो फ्लक्स की वैल्यू कम है, करंट उतना ही पास कर रहे हैं. ओके, तो डेफिनेटली मोमेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे चेंज होगा. समझ में आ रहा है? तो इसका पोजीशन और इसका ओरिएंटेशन ये दो सबसे मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फ्लक्स जो भी होता है अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल दिस इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा. एज यू नो व्हाट इज अ थीटा, व्हाट इज अ बी, व्हाट इज अ ए. अगर बी की वैल्यू कम है, जितना ये कॉइल दूर रहेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे कम कम होती जाएगी, तो फाई की वैल्यू कम होगा. अगर फाई की वैल्यू कम होता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम होना चाहिए. अगर फ्लक्स ओरिएंटेशन उसका चेंज होता है यानी थीटा विच इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, तो ये अगर चेंज होता है तो भी फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल चेंज होगा. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? सी ऑप्शन. रिलेटिव पोजीशन वो कहाँ पे है और ओरिएंटेशन इन दोनों यहाँ पे मैटर करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई द करंट डज नॉट राइज इमीडिएटली इन अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस. ओके, जिस सर्किट में इंडक्टर है उस सर्किट में करंट फास्ट क्यों नहीं बढ़ता? ओके, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं. बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड वन इज बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज ड्रॉप, थर्ड वन बिकॉज ऑफ लो पावर कंजम्पशन, and fourth one because of joule heating. So which one is correct one? So correct one is the first one. Q first one, because in case of circuit if it contain inductor, okay, तो जब भी हम करंट को पास करेंगे तो उस इंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वही मैग्नेटिक फील्ड उसी कॉइल में
ईएमएफ जनरेट करेगा जिसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। ओके, और वो बैक ईएमएफ क्या करता है? सो ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ दैट इंडक्टर इट अपोज द चेंज। करंट को अगर इंक्रीज करे तो वो अपोज करता है, उस चेंज को वो अपोज करता है, क्योंकि पहले करंट की वैल्यू 0 था उस सर्किट में, अब वो कुछ वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे चेंज जो भी हो रहा है उस चेंज को वो अपोज करेगा। सो दिस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन इज नथिंग बट द बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन बैक ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the current 30 ampere flowing in the primary coil is made zero in 0.1 second, यानी पहले कितना था 30 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था, उसको हमने कर दिया 0, और ये जो भी चेंज हो रहा है इट इज इन दिस टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड। द ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज 1.5 वोल्ट। सेकेंडरी कॉइल में जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज, बहुत ईजी है, सिर्फ डिफरेंट वे से पूछा है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं बता देता हूँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है या फटाफट सॉल्व करके दे देता हूँ। फार्मूला में यूज़ करना है E इज इक्वल्स टू -m di/dt, वही फार्मूला में यूज़ करना है। सो यहाँ पे देखिए करंट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, फ्रॉम 30 एम्पियर टू 0। इनिशियल वैल्यू कौन सा है 30 एम्पियर, फाइनल वैल्यू कौन सा है 0, तो चेंज इन करंट इसकी वैल्यू हम यहाँ पे -30 आएगा। चेंज इन टाइम इंटरवल कितना है 0.1 सेकंड। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ईएमएफ की वैल्यू दिया है 1.5 इज इक्वल्स टू -m मल्टीप्लाइड बाय di -30 dt 0.1 सेकंड। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, ये 300 होगा। 300 अगर इस साइड आता है तो m इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 300, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.05। आंसर इज in unit is Henry and the answer is option A is correct one. Next question, the mutual inductance between a primary and secondary circuits is 0.5 Henry. The resistance of the primary and secondary circuits are 20 ohms and 5 ohms respectively. To generate a current of 0.4 ampere in the secondary, the current in the primary must be changed at the rate of, here क्या फाइंड आउट करना है हमें, di/dt, the rate of change of current in primary coil is equals to question mark। ओके, सो क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सर्किट को कंसिडर करते हैं। सर्किट इज लाइक दिस वन, दिस इज अ प्राइमरी कॉइल, दिस वन इज अ सेकेंडरी कॉइल। इसमें से जब हम करंट को पास कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे कितना करंट पास कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, वो क्या दिया है वो हम वन बाय वन देखते हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इज दिस वन। सो यहाँ पे आपको m की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 0.5 हेनरी। The resistance of the primary and secondary circuits are, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दिया है। प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, जो कि हमें काम में आने वाला है। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। टू जनरेट अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इन सेकेंडरी, अब देखिए इसका रेजिस्टेंस है 5, रेजिस्टेंस है अक्रॉस द सेकेंडरी इट इज इक्वल्स टू 5 ओहम। ओके, 5 ओहम, और उसके बाद इसमें से जो भी करंट जनरेट हो रहा है इसमें, तो वो करंट की वैल्यू दिया है I इज इक्वल्स टू 0.4 हेनरी। अब अक्रॉस दिस वन कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इजीली EMF across the secondary is equals to RS into I।
V is equals to IR. V is equals to IR. This is the Ohm's law. Okay, so this is equals to 5 multiplied by 0.4. This is equals to 2 volt. 2 वोल्ट इतना EMF अक्रॉस सेकेंडरी डेवलप हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा. ओके, सो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में. तो m इंटू डी आई बाई डी टी. सो हमें डी आई बाई डी टी फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू E अपॉन m. This is equals to, what is the value of E? It's a 2 volt. What's the value of M? It's a 0.5 Henry. 0.5 Henry. So this is equals to 4 ampere per second, because this one is a rate of change of current with respect to time. Therefore it should be ampere per second. The answer is 4. The correct option is A. Next and last question of this session. The number of turns of primary and secondary coils of a transformer are 5 and 10 respectively, and the mutual inductance of the transformer is 25 Henry. तो सिचुएशन कैसा है देखिए. प्राइमरी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 5, सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 10. ओके, नाउ the number of turns in the primary and secondary of the transformer are made 10 and 5 respectively. अब वहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स इंटरचेंज कर दिए, यानी प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए अभी 10, पहले कितने थे 5. नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी अब कितने हो गए 5, पहले कितने थे 10. द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर इन हेनरी विल बी. पहले कितना हेनरी था 25, अभी कितना हेनरी होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है. फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू A अपॉन L on the basis of this formula. Okay, in this formula first of all try to understand what is a mu naught. It is a permeability of free space. N1 is the number of turns in a primary coil, N2 is the number of turns in a secondary coil, A is the cross section area, and this L is the total length. अब यहाँ पे देखिए पहले N1 की वैल्यू कितना था 5 और N2 की वैल्यू कितना था 10. So this is the N1, this one is the N2. अब N1 की वैल्यू कितना हो गया 10, अब N2 की वैल्यू कितना हो गया 5 इन केस ऑफ सेकंड. तो ये टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है 50. यहाँ पे भी टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है 50. क्या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज किया है, नहीं. यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है. क्या उसका लेंथ चेंज हुआ है, वो भी यहाँ पे उसका डिस्कशन चेंज नहीं दिया है. सो देयरफॉर हियर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा, सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ इंटरचेंज हुए, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है सेम आ रहा है. तो डेफिनेटली म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सेम होगा. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ओके, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी टाइप के वीडियोस आपको हर एक चैप्टर पे मिलते रहे. Once again, thank you very much. Bye bye.